धन्यवाद परमेश्वर का कि हम जिंदा है और परमेश्वर की महिमा करते हैं और आपके साथ वचन के द्वारा हमारी बातचीत होती है। ये मसीह है जिसने आपको हमको एक किया है। हम सब मसीह की देह में एक हैं और अंग हैं सब मिलकर। तो आज हमारा विषय धार्मिकता के दास, रोमियो 6:15। क्या आप धार्मिकता के दास हैं कि पाप के दास हैं? बाइबल स्पष्ट कहती है, रोमियो 6:16 से स्टार्ट करूंगी। इसमें से आप ध्यान से सुनना। पूरी दुनिया, हम सब पाप के गुलाम हैं, आप सब जानते हैं। और बाइबल भी बड़े ही स्पष्टता से हमें सिखाता है। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो? क्या तुम नहीं जानते? जिसकी आज्ञा मानने के लिए, जिसकी और किसकी आज्ञा? पाप की। और पाप का दूसरा नाम जो है वो शैतान है, स्पिरिट है। वो पाप की स्पिरिट जिसने आदम हवा से अनाज्ञाकारिता करवाई और उनकी आत्मिक मृत्यु होगी। यह वचन इसी के लिए है। उसको बहुत ध्यान से सुनना। आपको इस वचन के द्वारा आप शायद पाप की अब गुलामी नहीं करेंगे। पाप किसी के रूप में भी आ सकता है। लालच, अगर आपके अंदर कुछ है तो वो पाप आपको अच्छी तरह से जानता है कि आपके अंदर कौन सी कमजोरी है, कौन सी वीकनेस है आपके अंदर। आप भी अपने बारे में इतना नहीं जानते जितना कि पाप आपके बारे में जानता है, क्योंकि शुरू से इंसान पाप का गुलाम है। और ये बाइबल में से अगर आपको ज्यादा डीपली जाना तो आप बाइबल में पढ़े, रोमियो की किताब पढ़े। रोमियो से आपको पाप की सारी हिस्ट्री का पता चलेगा। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे। तुमने अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो। फिर आगे, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, मौत है, चाहे आज्ञाकारिता के, अनाज्ञाकारिता के कारण पाप उनके शरीर में प्रवेश किया और आज्ञाकारिता के कारण पवित्र आत्मा में प्रवेश करता है। परमेश्वर स्पिरिट है, वो आत्मा में प्रवेश करता है, लेकिन जो गंदी स्पिरिट है वो शरीर में प्रवेश करती है, शरीर से अंदर की ओर जाती है, प्राणों में। परमेश्वर आत्मा से होकर बाहर की ओर आते हैं। प्राण पहले आत्मा में, फिर प्राणों में, फिर शरीर के द्वारा आत्मा के काम प्रकट होते हैं। तो ये कहता है कि चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, किसकी मृत्यु? आत्मा की। चाहे आज्ञाकारिता जिसका अंत धार्मिकता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से ये उपदेश के मानने वाले हो गए हो, जिसके सांचे में ढाले गए थे और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। वो कहता अब यीशु मसीह क्या परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है कि पहले तुम पाप के गुलाम थे, शैतान के गुलाम थे। अब मन से अपने उस उपदेश को तुमने मन से विश्वास किया, उस सुसमाचार को सुना, उपदेश को सुना, उसको माना, जिसके सांचे में ढाले गए थे, पाप के सांचे में अपने आप को ढाल दिया। और क्या हुआ? उसके बाद पाप से छुड़ाया परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने, फिर आप धार्मिकता के दास बनते हैं। और पंजाबी में थोड़ा सा पढ़ूंगी। इसलिए पापां तो आजाद किए गए सी, हुण तुसी सही जीवन दे गुलाम हो। सही जीवन कहां से मिलता है? यीशु मसीह से। अब आप पापों से छुड़ाए गए हैं और धार्मिकता के दास हो गए हैं, सही जीवन के दास हो गए, पवित्रता के गुलाम हो चुके हैं। पवित्र आत्मा हमारे को नियंत्रण करता है। तो आगे कहता, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूं। मैं तुम्हारे इसकी व्याख्या करने ਲਈ पंजाबी में मैं एक मिसाल दिंदा हाँ जो लोगों को पता है। मैं इसकी व्याख्या इस ढंग नाल करदा हाँ क्योंकि
ये तहानू समझन लई सौखा हो जाए कि जो अतीत आपका बीत चुका है, अपने शरीर के अंग बदी के दास होने के वास्ते आपने पाप ने समर्पित की सी। कहता है कि मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण जब हम पाप में थे, मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे मनुष्य सोचता है कि जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था। कुकर्म के दास, बदी का कुकर्म के दास, बदी के दास होने के लिए, बुराई की गुलामी करने के लिए, पाप करने के लिए आपने अपने आप को सौंपा था पहले। कहता जैसे तुमने अपने अंगों को, कौन से अंग हैं, आप तो सारे अंगों को जानते, आंखें, कान, हाथ, पैर, जिसे हम चलकर जाते हैं बुराई करने के लिए। आंखों से हम देखते हैं, जैसे हवा ने पेड़ को देखा और कहा बहुत ही खूबसूरत है, ये मुझे बुद्धि देगा, ये मुझे बहुत बुद्धि देगा। और बुद्धि नहीं मिली, बल्कि उनको भलाई और बुराई का पता चल गया, जो परमेश्वर नहीं चाहता था। और यहाँ पर लिखा है, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके अपने आप को सौंप दिया था, वैसे ही पहले जैसे तुमने पाप की गुलामी करते थे, पाप के नौकर थे। मतलब अपने शरीर जो चाहता है, इसका मतलब है जो शरीर चाहता है, क्योंकि शरीर में एंट्री हुई ना शैतान की, पाप की। जो शरीर चाहता है आप वही करते हैं। अगर जो शरीर चाहता है वही करते हैं, आज आप अभी भी पाप के गुलाम हैं। एक वचन में, एक जगह पर कुरिन्थियों में पौलुस कहता, मैंने शरीर को अपना गुलाम बनाया है, शरीर को अपना गुलाम किया हुआ है कि जो शरीर चाहता मैं वो नहीं करूँगा। शरीर तो पाप चाहता है। आपको पता है शरीर का भोजन क्या है? सिर्फ पाप करना, टीवी देखना, फिल्में देखना, और जो कुछ भी फेसबुक, इंटरनेट, हर चीज़, इंस्टाग्राम पर हर चीज़ बुरी ही देखता है। शरीर को मजा आता है पाप करने का, आपको पता है। लेकिन शरीर परमेश्वर से नफरत करता है। शरीर को परमेश्वर के पास से आने से डर लगता है। शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में। आप जानते, गलातियों की पुस्तक में लिखा है। अब हम यहाँ पर ही रहेंगे कि जैसे तुमने अपने आप को पाप की गुलामी करने के लिए सौंप दिया था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धार्मिकता के दास करके सौंप दो। अपने अंगों को, शरीर के अंगों को पवित्रता के लिए, पाकीज़गी के लिए धार्मिकता के दास करके सौंप दो, अर्पित करो, और फिर आप परमेश्वर के लिए ही जिएंगे, सिर्फ परमेश्वर के लिए। सो हुण तुसीं अपने शरीर के अंगों ਨੂੰ सदाचारी के दास होने लिए अर्पित करो। कहते जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से आजाद थे, तुम्हें कुछ भी नहीं पता था। पाप ने आपको पूरे नियंत्रण में किया था, और आज भी यही है। पाप ने नियंत्रण किया हुआ मसीह लोगों को भी, जैसे उनका दिल चाहता है वैसे ही वो करते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले आज के लोगों को नहीं देखना, हमें यीशु मसीह के चेलों को देखना चाहिए। जब आप उनको देखोगे ना, उनके साथ अपने आप को तोलोगे ना, फिर आपको पता चलेगा। जितने भी यीशु मसीह के 12 चेले थे, संत पौलुस के साथ आप अपना जो है अपने आप को मिलाओ कि आपका और उनका जीवन कैसा चल रहा है। फिर हमको पता चलता है, जब हम लोगों को देखते हैं ना बाहर, फिर हमको लगता है कि हमारा जीवन बहुत अच्छा है। लेकिन परमेश्वर वचन से तोलेगा। परमेश्वर किसी इंसान के साथ नहीं आपकी तुलना करेगा। परमेश्वर ने आपका जीवन वचन के अनुसार देखना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसलिए लिखी गई हैं। क्या पहले जो आप पाप के नौकर थे, गुलाम थे, जो पाप आपको कहता था वही आपका शरीर करता था। आज भी आप क्या पाप के गुलाम हैं? पाप का कहना मान कर आप शरीर को पाप करने के लिए उसको सौंप रहे हैं। मसीह में आकर भी अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप धार्मिकता के दास नहीं है, पाप के गुलाम है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके आपको फिर से रोमियो 6 बाब की 15 से लेकर आपको 25 तक पढ़ना होगा, 23 तक पढ़े एक बार फिर से कि मैं पाप का गुलाम, अभी मसीह में आकर क्या मैं पाप का गुलाम हूँ कि मैं पवित्र आत्मा का गुलाम हूँ। हमें खुद अपने आप को समर्पण करना, अर्पण करना है पूरी तरह से परमेश्वर को। पवित्र आत्मा
के नियंत्रण में करने के लिए आपको रोज प्रार्थना करती है, नित्य प्रार्थना करनी है। जितनी प्रार्थना हो सकता उतनी प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे इस पाप की गुलामी से छुड़ाए जो मैं पहले गुलामी कर रहा था, क्या मैं आज भी वही कर रहा हूँ। यह है दोगला जीवन। दोगला जीवन नहीं चलेगा। दो चिते मन वाले लोग परमेश्वर को पसंद नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको मिलावट करके कोई चीज नहीं दी। परमेश्वर ने आपके लिए अपने पवित्र पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने आपको पवित्र स्वभाव दिया, अलौकिक ईश्वरीय स्वभाव दिया अपने पुत्र के द्वारा। पवित्र आत्मा को आपकी आत्मा में भेजकर परमेश्वर ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि जिसमें कि आप परमेश्वर को दोषी ठहरा सकेंगे। परमेश्वर ने आपको अपने पुत्र के द्वारा सारी आत्मिक आशीषें दे दी है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप मन फिराओ। अगर आप अभी भी पाप के गुलाम हैं, परमेश्वर के पास आओ। परमेश्वर कहता है जब तुम मेरे नजदीक आओगे तो मैं आपके नजदीक आऊंगा। तो आप इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। ब्लेस करे परमेश्वर धार्मिकता के दास बनने के लिए। आमीन।